हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय संजीव पर। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12वीं का होम साइंस का ऑफिशियल मॉडल पेपर सेट नंबर 3 का आज ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं आपको टोटल 30 ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में 100% आएगा। अगर नहीं आए तो आप लोग का जो मन करे वो मुझे कमेंट कर सकते हो। बस आप लोग को इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। और डियर स्टूडेंट, आपके एग्जाम ये 100% आएगा, आप लोग लिख कर रख लीजिए, ठीक है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आप लोग को फ्री में पढ़ाया जाता है और फ्री में PDF भी दिया जाता है। तो जरूर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा ही मजबूत हो सके, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आपके सामने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया। तो आपका जवाब हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014। याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा चालू किया गया था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, माँ का दूध बच्चों को प्रदान करता है। बताइए, माँ का जो दूध होता है वो बच्चों को क्या प्रदान करता है। तो आपका जवाब होना चाहिए प्राकृतिक प्रतिकारिता और सुरक्षा एवं स्नेह प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। आपसे उसके बाद आप लोग का तीसरा नंबर प्रश्न है कि शिशु का जन्म के उपरांत देना चाहिए। जब शिशु का जन्म होता है उस समय क्या देना चाहिए। तो आपका जवाब होना चाहिए माँ का दूध। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। चौथा नंबर प्रश्न है आपका, स्तनपान आवश्यक है। बताइए, स्तनपान आवश्यक है। तो आपका जवाब होना चाहिए शिशु तथा माता दोनों के लिए क्या है, स्तनपान जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। बताइए, 2 वर्ष से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं बाल्य अवस्था कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, नवजात शिशु का स्तनपान कब से कराना चाहिए। बताइए, नवजात जो शिशु होता है उसको स्तनपान यानी कि माँ का दूध कब से पिलाना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो आपका जवाब होना चाहिए जन्म के दिन से ही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। बताइए, बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होता है। तो आपका जवाब होगा माता पिता के अनुपस्थिति में। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार होती है। बताइए, जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसका वजन कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपका जवाब होना चाहिए 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। नंबर प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए दी जाती है। तो आपका जवाब होना चाहिए रतौनी। क्या होगा, रतौनी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि को संख्या है। बताइए, शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि की संख्या कितनी है। तो टोटल 8 है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, इनमें कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। बताइए, पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है। तो अंडाशय जो होता है ना, पुरुष क्या होता है, पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं होता है। याद रखिएगा। गर्भावस्था की अवधि कितनों दिनों की होती है। आपका जवाब होना चाहिए 280 दिन का होता है। याद रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न है आपका, इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष तत्व की कमी हो जाती है। बताइए, तो आपका जवाब हो जाएगा एंड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। रजो धर्म यानी कि मासिक धर्म स्त्रियों में समानता कब समाप्त हो जाता है। यानी कि रजो धर्म जो होता है, मासिक धर्म जिसे कहते हैं, स्त्रियों में जो होता है वो कब, यानी कि कितना उम्र के बाद वो समाप्त हो जाता है। तो 45 से 50 जब उम्र होता है तो रजो धर्म क्या होता है, वो समाप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। भारत में स्वास्थ्य की समस्या क्या है। बताइए, भारत में स्वास्थ्य की
समस्या क्या है? तो आपका जवाब होना चाहिए इनमें से सभी, यानी कि संक्रमण रोग की समस्या भी भारत में है, बढ़ती जनसंख्या का भी समस्या है और पोषण की भी समस्या है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? क्रियात्मक विकास नहीं है तो आपका जवाब हो जाएगा बोलना जो है क्रियात्मक विकास नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा राइट आंसर। वृद्धि से तात्पर्य है, बताइए वृद्धि से तात्पर्य है तो आपका जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विवृद्धि से अभिप्राय है, बताइए विवृद्धि से अभिप्राय है तो आपका जवाब हो जाएगा संख्यात्मक विकास से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों को किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा पोलियो बीमारी से बचने के लिए बच्चों को वैक्सीन के रूप में क्या होता है, मुंह में बूंद के रूप में डाला जाता है वैक्सीन को। याद रखिएगा पोलियो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? बताइए मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? तो पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भोजन को छूने से पूर्व एवं पश्चात हाथ धोना चाहिए तो आपका जवाब होना चाहिए साबुन से धोना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना कब तथा कहां हुआ? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना कब तथा कहां हुआ? तो आपका जवाब हो जाएगा 1959 ईस्वी में लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका अत्यधिक श्रम करने वाले को प्रति घंटा निम्नलिखित कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है? बताइए जो सबसे ज्यादा काम करता है ना उसको प्रति घंटा मतलब कि एक घंटा में कितना कैलोरी की आवश्यकता होता है? तो आपका जवाब हो जाएगा 150 से 300 कैलोरी की आवश्यकता होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नरम जल में किसकी मात्रा कम होती है? बताइए नरम जल में किसकी मात्रा कम होता है? तो नमक की मात्रा क्या होता है? कम होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भोजन दूषित नहीं होता है? बताइए भोजन दूषित नहीं होता है तो भोजन तैयार करने में स्वच्छता द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। खाद्य और कृषि संगठन FAO की स्थापना की गई? बताइए खाद्य और कृषि संगठन जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं FAO को स्थापना की गई तो आपका जवाब हो जाएगा 1945। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका टमाटर, हरी सब्जी, आंवला, नींबू, नारंगी, गाजर, प्याज, सेब, अमरूद, अंगूर, अनारस, बंदा गोभी, हरी मिर्च, शलजम, अंकुरित अनाज में पाया जाता है तो आपका जवाब हो जाएगा विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मधुमेह में किस प्रकार का आहार देना चाहिए? मधुमेह में किस प्रकार का आहार देना चाहिए? तो आपका जवाब हो जाएगा न्यून शर्करा युक्त आहार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फलों एवं सब्जियों के पकने की क्रिया के लिए निम्न में कौन जिम्मेदार है? तो आपका जवाब हो जाएगा एंजाइम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट नंबर खाद्य पदार्थ का मानक चिन्ह है? बताइए खाद्य पदार्थ का मानक चिन्ह क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा EPO। ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये लास्ट नंबर क्वेश्चन आपके लिए है जिसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है कि दूध में मिलावट को परख करने वाले यंत्र को नाम बताने के लिए कह रहा है। आपका ऑप्शन दिया गया है कि थर्मामीटर, ऑप्शन बी दिया गया है कि लैक्टोमीटर, ऑप्शन सी दिया गया है बैरोमीटर, ऑप्शन डी दिया गया है किलोमीटर। जवाब दीजिएगा कि दूध में जो पानी जो मिला देते हैं उसकी परख के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आप लोग को इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना है और बताइएगा कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। आशा करता हूं आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपकी तैयारी के लिए इस चैनल पर फ्री में पढ़ाया जाता है और फ्री में PDF भी दिया जाता है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार डियर स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक।